आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्यों परफेक्ट? क्या इम्परफेक्ट होगा तो काम नहीं होगा? क्यों परफेक्ट? एनी रीजन? प्रेजेंट को परफेक्ट क्यों बना दिया? एनी रीजन है किसी के पास? कोई रीजन? परफेक्ट क्यों बना दिया बताओ? देखो यार, वैसे ही पैर सूझे, जल्दी बता दो। परफेक्ट क्यों बना दिया, जल्दी बताओ। कोई रीजन नहीं कि प्रेजेंट परफेक्ट क्यों हो गया? पर्ची के नीचे लिखा है, पढ़ लिया वो थोड़ा। हर काम में तुम्हें मुख्यमंत्री चाहिए रात में, बताओ। इसको परफेक्ट इसलिए बना दिया क्योंकि प्रेजेंट के अंदर भी ना इंसान जी तो प्रेजेंट में रहा है, लेकिन काम ना कर रहा है। क्या कर रहा है? काम कर रहा है, काम कर चुका है, अभी भी प्रेजेंट के अंदर है। जैसे कि क्या एग्जाम्पल क्या? जैसे कि एग्जाम्पल, मैम कैसे बताऊं? मैम स्टूडेंट को, है ना, मैम स्टूडेंट को गुड मार्क्स दे चुकी है। क्या कर चुकी है? गुड मार्क्स दे चुकी है। मतलब बेसिकली एग्जाम्पल दिया इसलिए परफेक्ट है। लेकिन दिए कब है? जस्ट प्रेजेंट में। ये नहीं कि दिए थे। किसी पुराने स्टूडेंट की बात नहीं हो रही यहाँ पर, लेटेस्ट स्टूडेंट की बात हो रही है जो उस क्लास में पढ़ता है या कोई काम कर चुके, जैसे कि खाना खा चुके हैं, जा चुके हैं, पहुंच चुके हैं, ये कह लो पहुंच चुके हैं, अपनी डेस्टिनी पे पहुंच चुके हैं। तो कब पहुंचे हो? जस्ट अभी। और ये जो परफेक्ट होता है ना, ये कैसे काम करता है? अरे भाई, ये कैसे काम करता है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ काम करता है। कैसे काम करता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। परफेक्ट किसके साथ काम करता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद साथ। अब इसका चार्ट निकाल लेते हैं। एक सिंपल स्ट्रक्चर का चार्ट निकाल लेते हैं। यहां पर तो नाम लिख देंगे। क्या कर देंगे? नाम लिख देंगे। इसको हटा दूं? देखो, सिर्फ समझाने के लिए था ये कि परफेक्ट क्यों है। यहां पर क्या है? यहां पर आपका आ जाएगा टेंस का नेम, यहां पर आपका आ जाएगा स्ट्रक्चर, और उसी के साथ क्या ले लेंगे? यहां पर एग्जाम्पल ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एग्जाम्पल। चलो नेक्स्ट, पहली चीज, पहला टेंस क्या है? सबसे पहले है प्रेजेंट परफेक्ट का क्या रहेगा? सिंपल। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या रहेगा? सिंपल। या उसको आप क्या बोल सकते हो? इनडिफिनिट भी बोल सकते हो। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या रह जाएगा? सिंपल। तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? इसका स्ट्रक्चर आपका रहेगा सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई, सही हो ना? हाँ, आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका। उसके बाद क्या है? इसका नेगेटिव क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव में क्या आएगा? सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया नेगेटिव। इसका क्या आएगा? आई हैव नॉट ईटन फूड।
नेक्स्ट क्या है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होगा? हैज और हैव पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा? हैव आई ईटन फूड। इसके बाद एक और है, वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जो हम शुभम की डिमांड पे करवा रहे हैं, वरना ये लास्ट वाला जो मैं कभी नहीं करवाती। ये क्या है? ये है हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है ये? हैव आई नॉट ईटन फूड। क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। आपको चारों समझ आए होंगे? आए हैं? सिंपल है, कोई मुश्किल तो है नहीं। मुश्किल है बेटा? बानी हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी हाइट ना ज्यादा लंबी होती जा रही है और मोबाइल का कैमरा जो है वो घिसता जा रहा है। ठीक है, शाबाश। गर्मी यार अभी से इतनी हो रही है, मई और जून में क्या करेगी ये? क्या बोलते हैं उसको? झींगा लाला हु। और फिर पता है नहीं, सब्जेक्ट बोल देना यहाँ पे, ठीक है? हैज कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा, वो मैं बताऊंगी। चलो सब्जेक्ट बोलो पहले फटाफट। आई। चलो उसके बाद नेक्स्ट यू, नेक्स्ट है ही, नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट है अच्छा, नेक्स्ट ठीक है, तो द बॉय द गर्ल इसी कर देते हैं। नेक्स्ट चलो ठीक है। आई के साथ हैज नहीं लगता, हैव लगता है। यू के साथ हैज नहीं लगता, हैव लगता है। ही के साथ हैज लगता है, शी के साथ हैज लगता है। बॉय गर्ल के साथ हैज लगता है। वी के साथ हैज नहीं लगता, लगता है। दे के साथ हैज नहीं लगता, हैव लगता है। सिंपल कहने का मतलब ये है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा? हैज। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा? यहां पर बादल बना दो, हैव। सिंपल। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा? हैज। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा? हैव। ये सिंपल सा इसका फंडा है, अगर समझ आती है तो बहुत बढ़िया। और एक चीज और है, इन सब इसमें जो जो ये है प्रेजेंट परफेक्ट, ये हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही काम करेगा। क्या लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब तो बड़ा हो गया, अब तो राइटिंग साफ कर लिया अपनी, कर लेंगे, एक रिवीजन क्लास बना लेंगे। अब है प्रैक्टिस। नंबर 1 सेंटेंस। वह अपनी माँ के साथ घूमने गया। वह अपनी माँ के साथ घूमने गया है। घूमने गया है। तो सेंटेंस को देख के समझ आ रहा है कि हाँ गया है, मतलब प्रेजेंट में काम कर चुका है ना? तो अब क्या आएगा? नेक्स्ट क्या और नेगेटिव हो जाएगा? वह अपनी माँ के साथ, वह अपनी माँ के साथ
घूमने नहीं गया है, तो किसके साथ गया फिर? नंबर 3, क्या वह अपनी माँ के साथ घूमने गया है? देखो ट्रांसलेशन में 3 ही रखते हैं, ठीक है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव को रहने देते हैं, वो हर किसी में आज एप्लीकेबल नहीं होता। वह अपनी माँ के साथ घूमने गया है, तो क्या रहेगा इसका हिसाब किताब? बताओ, बनाओ, इसको कैसे बनाओगे? पहले तो सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो। वह, तो ये क्या है? सब्जेक्ट। घूमने गया है, वर्ब, बेसिकली मेन वर्ब। कौन सी वर्ब? मेन वर्ब, ठीक है। अब सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अपनी माँ के साथ क्या है? ऑब्जेक्ट। माँ के साथ सेंटेंस में क्या रहेगा? समझ आया? अब चेंज करना है। नंबर 1 पे क्या आता है? सब्जेक्ट। नंबर 2 पे क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। नंबर 3 पे क्या आता है? मेन वर्ब। नंबर 4 पे क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में प्रीपोजिशन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट में आर्टिकल भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट में एडजेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट में आपका क्या बोलते हैं, एडवर्ब भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में तो कुछ भी आ सकता है। अच्छा चलो जी, वह के लिए क्या आएगा? ही के साथ क्या लगता है? हैज। घूमने गया है, तो घूमने गया क्या हो सकता है? गोन। गया है, गोन। घूमने के लिए गोन कहां पे गया? फॉर अ वॉक। फॉर अ वॉक किसके साथ? टू हिज मदर। टू हिज मदर। ही हैज नॉट gone for a walk for his mother, sorry, to his mother. Has he not gone for a walk to his mother? क्वेश्चन मार्क। ठीक, उतारो। दिख रहा है तुमको? नेक्स्ट क्या है? रुचि ने सब संतरे खा लिए हैं। रुचि, रुचि, इट्स कॉल्ड रुचि। रुचि ने सब संतरे खा लिए हैं। अब बताओ क्या बनेगा इसका? रुचि ने सब संतरे नहीं खा लिए हैं। क्या रुचि ने, रुचि, क्या रुचि ने सब संतरे खा लिए हैं? बताओ भाई, ट्रांसलेट करो, क्या बनेगा? नंबर 1 कौन बताएगा? रुचि सब्जेक्ट हो गया, बताओ क्या बनेगा? जल्दी बताओ। चलो रुचि, नाम आ गया रुचि। नेक्स्ट, हेल्पिंग वर्ब। हाँ, रुचि हैज ईटन ऑल ऑरेंजेस। सारे संतरे खा लिए ना। उसके बाद रुचि हैज नॉट ईटन ऑल ऑरेंजेस। नेक्स्ट, हैज रुचि ईटन ऑल ऑरेंजेस? क्वेश्चन मार्क। जल्दी उतारो, नेक्स्ट पे चलते हैं।
शुभांशु, हो गया बेटा? नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, सेंटेंस लिखते हूं मैं। सीता अपनी माँ को पत्र पहले ही लिख चुकी है। सीता अपनी माँ को पत्र पहले ही लिख चुकी है। पत्र पहले ही लिख चुकी है। बनाओ, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करो तब तक। सीता अपनी माँ को पत्र पहले ही लिख चुकी है। सीता अपनी माँ को पत्र पहले नहीं लिख चुकी है। क्या सीता अपनी माँ को पत्र पहले ही लिख चुकी है? इसको चेंज करो, बताओ, कोई बताओ क्या बनेगा? कोई तो बताओ। चलो, सीता स्टार्टिंग मैंने कर दी। सीता हैज already written letter to his mother. उसके बाद सीता हैज नॉट, सीता हैज ऑलरेडी नॉट रिटर्न लेटर टू हिज मदर। ये परफेक्ट में सेंटेंसेस थोड़े टू हर मदर होगा, सॉरी, लड़की है ना ये, हर आएगा, सीता है ना, लड़कियों के लिए तो हर ही लगता है। उसके बाद हैज सीता ऑलरेडी रिटर्न लेटर टू हर मदर, क्वेश्चन मार्क। न्यायालय में ने मुकदमे का फैसला कर दिया है। अब नेक्स्ट सेंटेंस ये है। कितने हो गए सेंटेंस बताओ एक बार? है 3 हुए ना, 5-6 तो करते ही है हम। चलो अगला, फर्स्ट तो हो गया होगा। नेक्स्ट लिख देती हूँ यहाँ पर, क्या है? मैं अब खाना खा चुकी हूँ। ये चलो ये वाला लेते हैं। न्यायालय ने मुकदमे का फैसला कर दिया है।
ठीक, न्यायालय ने मुकदमे का फैसला कर दिया है। फर्स्ट इसको सोच के ट्रांसलेट करके बताओ। न्यायालय ने मुकदमे का फैसला नहीं किया है, नहीं कर दिया है। वैसे यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, न्यायालय ने मुकदमे का फैसला नहीं कर दिया है, और उसके बाद लास्ट है क्या न्यायालय ने मुकदमे का फैसला कर दिया है। चलो बताओ क्या बनेगा। क्या बनेगा बता, थोड़ा सा ट्रांसलेट करने की कोशिश करो यार। चलो न्यायालय को बोलते हैं द कोर्ट। वर्ब बताओ क्या लगेगी। हैज। आगे फैसला, फैसले को क्या बोलते हैं इंग्लिश में। चलो ठीक है, हैज डिसाइडेड। डिसाइडेड मुकदमे को क्या बोलते हैं। दी केस। नेक्स्ट क्या बनेगा, द कोर्ट हैज नॉट डिसाइडेड द केस। हैज कोर्ट डिसाइडेड द केस। नेक्स्ट ले लेते हैं, अब मैं खाना खा चुकी हूँ। नेक्स्ट, अब मैं खाना खा चुकी हूँ, नेक्स्ट सेंटेंस हो गई। अब मैं खाना खा चुकी हूँ, दोबारा खा लो क्या फर्क पड़ेगा। तो क्या आएगा, अब इसका नेगेटिव में देखो थोड़ा चेंज होगा। अब मैं खाना खा चुकी हूँ, अब मैं खाना नहीं खाऊंगी।
अब मैं खाना खा चुकी हूं। नाउ आई हैव ईटन फूड। ठीक, कुछ इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अलग से उठा के देखते हैं। स्ट्रक्चर लिख के नेगेटिव सेंटेंसेस को अलग से करते हैं, ठीक है, तो पता चलेगा। ये तो सिंपल के हो गए, कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस को अलग से करते हैं, क्योंकि परफेक्ट है ना, इसमें बच्चों को ज्यादा दिक्कत आती है। अब देखो, अब नेगेटिव के सेंटेंसेस को अलग से करेंगे। तो बेसिकली नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी से रिलेटेड पहला नेगेटिव सेंटेंस जो है वो क्या है? वो है मोहन ने ये घड़ी नहीं चुराई है। मोहन ने ये घड़ी नहीं चुराई है। कंफर्मेशन आ रही है ना कि उसने घड़ी नहीं चुराई है। तो मोहन हैज नॉट स्टोलन वॉच। ठीक है, नेक्स्ट का नेगेटिव क्या हो सकता है? राधा ने ये काम पहले भी कभी नहीं किया है। राधा ने यह काम पहले कभी नहीं किया है। राधा हैज नॉट डन, राधा हैज नेवर डन दिस वर्क बिफोर। राधा हैज नेवर डन दिस वर्क बिफोर। तो ये कौन से हैं? ये नेगेटिव के हैं। अभी नेगेटिव के एक दो और करा देती हूँ, है ना, ताकि अलग से बच जाएगा। देखो नेगेटिव में कहीं एंड में ये आ रहा है कि चुका है, कर चुका है, आ रहा है? नहीं ना, सिंपल सेंटेंस लिखा है बिल्कुल। तो कैसे पता चलेगा मैम कि हैज हैव कैसे लगाएं? कैसे पता चलेगा? तो ऐसे पता चलेगा कि सिचुएशन देख के, मोहन ने ये घड़ी नहीं चुराई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रेजेंट की बात हो रही है। मोहन के पास वो घड़ी नहीं है, चुराई है। चुराई का मतलब क्या है? पोजेशन दिखा रहे हैं उसको, अधिकार दिखा रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हर चीज पर राइट की बात करते हैं। तो बेसिकली क्या है? मोहन हैज नॉट स्टोलन वॉच। उसके बाद राधा ने ये काम पहले कभी नहीं किया, तो राधा हैज नेवर डन दिस वर्क बिफोर। और चलूं लेके नेगेटिव में? नेवर 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 लिखा है। एक और पे लेके चलते हैं। उसने ऐसा अपमानजनक पत्र पहले कभी नहीं देखा था। सेंटेंस अच्छा होना चाहिए ना। उसने ऐसा अपमानजनक पत्र पहले कभी नहीं देखा था। पहले कभी नहीं देखा था, ये चीज आती है। उसने पहले कभी नहीं देखा था, तो इसके लिए क्या आएगा? He has never written such, पहले कभी नहीं लिखा था, सॉरी, देखा था नहीं, लिखा था। He has never written, है ना? He has never written such insulting letter before. Such insulting letter before. ये नेगेटिव होगा। मोहन खेत में काम नहीं कर चुका है। मोहन खेत में काम नहीं कर चुका है।
मोहन खेत में काम नहीं कर चुका है, तो मोहन हैज नॉट डन वर्क वर्कड इन फील्ड। आई शॉल रन वर्क इन फील्ड। ठीक है, अब कुछ इंटेरोगेटिव के लेके चल लेते हैं। ओके, तो अभी आपने जो बोला आई हैव डन, ये किसका एग्जाम्पल है? आई हैव डन कौन से सेंटेंस का एग्जाम्पल है जो भी आपने बोला, जो भी आप कर रहे हो? हो गया? कोई नहीं।